बौद्ध धर्म और जैन धर्म के संघ, आश्रम व्यवस्था, इन सभी को बारे में जो है सीटेट में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अभी तक मैं प्रीवियस ईयर की बात करूं तो आपको 2013, 2014, 15 में आपको 3 बार प्रश्न जैन धर्म बौद्ध धर्म से पूछे जा चुके हैं। 2016 तक प्रश्न पूछे गए हैं। आपको इस चैप्टर से जो है आपको 1-2 प्रश्न निश्चित आने हैं, तो इस चैप्टर को आप छोड़े नहीं, इसे एक बार देख ले, सुने, समझे, आपको याद हो जाएगा। बस करना क्या है, इसे सिर्फ आपको देखना है। तो सुनिए इसको ध्यान से। जैन धर्म के बारे में मैं कुछ बातें बता रहा हूं जो आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा कि जैन धर्म, जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, ठीक है। बताने से, इसे पूरा करने से पहले मैं बता दूं, यह सीटेट पेपर 2 के लिए है। सीटीईटी पेपर 2 क्लास 6 to 8 के लिए पेपर 2 के लिए है। आइए अब आगे चलते हैं। जिसका अर्थ है विजेता, यानी जैन शब्द जिन शब्द से निकला है जिसका अर्थ क्या होता है, विजेता। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए। जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए, तो 24 तीर्थकर हुए। इसके संस्थापक एवं प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर और संस्थापक कौन थे, तो ऋषभ देव। आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है। 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ ने जैन धर्म को व्यवस्थित रूप प्रदान किया। 23वें तीर्थकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ। उन्होंने जैन धर्म को व्यवस्थित रूप दिया। इनका काल महावीर से 250 ईस्वी पूर्व माना जाता है। इनके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता था, यानी जैन धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, निर्ग्रंथ। इसे आप ध्यान में रखेंगे। ऐसे ऐसे जो शब्द हैं आपको सटीक आंसर को करने में आपको मदद करेंगे। जैन धर्म के अनुयायियों को क्या कहा जाता था, निर्ग्रंथ कहा जाता था। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार पार्श्वनाथ को 100 वर्ष की आयु में सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ था। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक इसके 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर माने जाते हैं। जैन धर्म के संस्थापक किनको माना जाता है, तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक जो हैं वो आपका वर्धमान महावीर हैं और वे 24वें तीर्थकर हैं। इनका जन्म 540 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, आपको 540 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम, जो कि आपको वैशाली बिहार में पड़ता है, वहाँ हुआ था। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे और माता त्रिशला लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। महावीर का बचपन का नाम क्या था, तो आपको वर्धमान था। इनका विवाह यशोदा नामक कन्या से हुआ, जिनसे अनुजा प्रियदर्शनी नामक पुत्री का जन्म हुआ। प्रियदर्शनी का विवाह जमाली नामक क्षत्रिय से हुआ, जो महावीर का प्रथम शिष्य बना था। नेक्स्ट पॉइंट है, महावीर ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। 12 वर्ष तक कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जिरिम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त हुआ। कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर जिन यानी विजेता, केवलिन, अहज, योग, अहज यानी पूज्य एवं निर्ग्रंथ यानी बंधन रहित कहलाए। बहुत सारे शब्दों को यहाँ पर प्रयोग किया गया है जिनका मतलब यहाँ पर बताया गया है। बौद्ध धर्म साहित्य में महावीर को निगंठन भाई ऐसे ऐसे शब्द आ जाते हैं जिसे उच्चारण करना भी कठिन हो जाता है। तो बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठनाथपुत कहा गया है। जैनवाद के प्रमुख समर्थक वैश्य थे। आगे देखते हैं कि जैन धर्म की मुख्य शिक्षा के बारे में हम समझते हैं। जैन धर्म की मुख्य शिक्षा, महावीर ने अपने उपदेश लोक भाषा प्रकृति में दिए। जैन धर्म का जो उपदेश है वो किस भाषा में है, तो प्राकृत में है। इस बात पे ध्यान दीजिएगा। देश के अलग अलग भागों में प्राकृत के अनेक रूप प्रचलित थे। मगध में बोली जाने वाली प्राकृति मागधी कहलाती थी। प्रकृति में ही जैन साहित्य की रचना की गई।
जैन साहित्य की रचना किस भाषा में हुई? तो आपको प्राकृत में हुई है। जैन धर्म में संसार को दुख मूलक माना गया है। जैन धर्म में संसार को कैसा माना गया है? तो दुख मूलक माना गया है। संसार के सभी प्राणी अपने अपने संचित कर्मों के अनुसार फल भोगते हैं। कर्म फल ही जन्म तथा मृत्यु का कारण है। कर्म फल ही है जो मृत्यु का कारण है, जन्म और मृत्यु का कारण है। नेक्स्ट है आपका, कर्म फल से छुटकारा पाकर ही व्यक्ति निर्वाण की ओर अग्रसर होता है। इसके लिए पूर्व जन्म के संचित कर्मों को समाप्त करना तथा वर्तमान जीवन में कर्मफल से विमुख रहना आवश्यक है। कर्मफल से मुक्ति के लिए त्रिरत्न का अनुशीलन आवश्यक है। जैन धर्म के त्रिरत्न हैं, इनमें आचरण पर सर्वाधिक बल दिया गया है। जैन धर्म में क्या है? त्रिरत्न है, जिसमें आपको आचरण पर सर्वाधिक बल दिया गया है। तो त्रिरत्न कौन कौन है? सम्यक दर्शन यानी सत्य में विश्वास। पहला है आपका सम्यक दर्शन, जिसका अर्थ होता है सत्य में विश्वास। सम्यक ज्ञान, सदुप का शंका विहीन तथा वास्तविक ज्ञान। और तीसरा है आपका सम्यक आचरण, सांसारिक विषयों से उत्पन्न सुख दुख के प्रति समभाव। इनमें आचरण पर सर्वाधिक बल दिया गया है। तो त्रिरत्न में कौन कौन से हैं? पहला है आपका सम्यक दर्शन, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है आपका सम्यक आचरण। सम्यक आचरण के पालन के संदर्भ में 5 महाव्रतों का पालन आवश्यक है। 5 महाव्रतों में 4 है आपका अहिंसा, अमरीषा यानी झूठ न बोलना, अपरिग्रह यानी संग्रह न करना तथा असत्य यानी चोरी न करना का प्रतिपादन पार्श्वनाथ ने किया था। इन सभी का जो प्रतिपादन करने वाले कौन है? तो आपका पार्श्वनाथ हैं। कौन कौन सा? अहिंसा, अमरीषा, अपरिग्रह और असत्य। जबकि 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर द्वारा जोड़ा गया था। 5वां जो महाव्रत है ब्रह्मचर्य, 5वां महाव्रत का क्या नाम है? ब्रह्मचर्य। तो किसने जोड़ा था? तो महावीर ने जोड़ा था। गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाले जैनियों के लिए भी इन्हें व्रतों की व्यवस्था है, लेकिन इनकी कठोरता में पर्याप्त कमी की गई है, इसलिए इन्हें अनुव्रत कहा गया है। अनुव्रत क्यों कहा गया है? तो इनकी कठोरता में जो है वो पर्याप्त कमी किया गया है, जिसके कारण इन्हें अनुव्रत कहा गया है। आगे देखते हैं जैन धर्म के बारे में इतनी सारी बातें हैं, इनमें से आपको प्रश्न आएंगे तो आप बना पाएंगे। और भी तो बस एक छोटा सा प्रयास है। आप और भी चाहें तो और डिटेल में इसे अलग अलग किताबों के माध्यम से आप इसे पढ़ सकते हैं और अपना ज्ञान हासिल कर सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। जैसा कि आपने अभी देखा जैन धर्म के संस्थापक, तो उसी तरह से बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वे थे आपका सिद्धार्थ, जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 563 ईस्वी पूर्व में नेपाल की तराई लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। लुम्बिनी नामक एक जंगल है, तो वहाँ पे ही इनका जन्म हुआ था। बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध क्या थे? क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक एक छोटे से गण से संबंधित थे। युवा अवस्था में ही ज्ञान की खोज में उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया। ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्हें स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया। नेक्स्ट पॉइंट है, ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने बोध गया यानी बिहार में एक पीपल के वृक्ष के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने गए। ज्ञान प्राप्त होने के बाद वो बुद्ध के रूप में जाने गए। बोध गया से वाराणसी के निकट स्थित सारनाथ गए, जहां उन्होंने पहली बार उपदेश दिया। पहली बार उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया? तो सारनाथ में दिए। कुशीनारा में मृत्यु से पहले यानी कुशीनारा में मृत्यु से पहले का शेष जीवन उन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करने और लोगों को शिक्षा देने में व्यतीत किया। पहले के जो लोग होते थे वे पैदल ही चलना ज़्यादा पसंद करते थे और इतना सुविधा भी नहीं था, तो वे पैदल चल कर के ही यात्रा करते थे और उपदेश दिया करते थे। सारनाथ में बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। सर्वप्रथम अपना उपदेश बुद्ध ने कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। सारनाथ कहाँ है? तो आपका यूपी वाराणसी में है। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। वहाँ पर जो स्तूप बना है तो इसी घटना के यानी सारनाथ में सबसे पहली बार उपदेश दिए थे।
पाणिनि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध और श्रेष्ठ व्याकरणाचार्य हैं। इनकी प्रमुख कृति अष्टाध्यायी है। यानी प्रसिद्ध अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? पाणिनि संस्कृत भाषा के प्रसिद्ध और श्रेष्ठ व्याकरणाचार्य हैं। कौन? पाणिनि है। ठीक है। इनकी प्रमुख कृति क्या है? अष्टाध्यायी है। पाणिनि का प्रमुख कृति क्या है? अष्टाध्यायी है। या ऐसे भी पूछ सकता है अष्टाध्यायी किनकी कृति है? तो पाणिनि का है। अष्टाध्यायी वेदोत्तर संस्कृत साहित्य की सबसे प्रारंभिक रचना है। यानी सबसे प्रारंभिक रचना कौन है? अष्टाध्यायी वेदोत्तर का। तो संस्कृत साहित्य की सबसे प्रारंभिक रचना अष्टाध्यायी। यानी संस्कृत साहित्य की सबसे प्रारंभिक रचना कौन सा है? अष्टाध्यायी। तो अष्टाध्यायी क्या है? तो संस्कृत साहित्य की सबसे प्राचीन यानी प्रारंभिक रचना है। नेक्स्ट आते हैं बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षा। जैसे हम लोगों ने अभी जैन धर्म की शिक्षा के बारे में पढ़ा, तो बौद्ध धर्म की शिक्षा के बारे में भी हम लोग यहाँ पर समझते हैं। बुद्ध ने आम जनता की भाषा पाली में उपदेश दिए। महावीर जो थे यानी जैन धर्म के संस्थापक जो महावीर थे, उन्होंने कौन सी भाषा में उपदेश दिया था? कौन सी भाषा में था उनका? तो प्राकृत भाषा में था। लेकिन बुद्ध ने यानी बौद्ध धर्म में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया? तो पाली। उनके अनुसार सृष्टि दुखमय, क्षणिक एवं आत्मविहीन है। दोनों में अंतर करके पढ़ सकते हैं। जैन धर्म में भी बताया था दुख के बारे में, है ना, यानी उसका जो जीवन है दुखमय है। आपको बौद्ध धर्म में भी इन्हीं बातों को जिक्र है कि उनके अनुसार यानी बुद्ध के अनुसार सृष्टि दुखमय, क्षणिक एवं आत्मविहीन है। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षा जन्म आधारित वर्ण व्यवस्था को भी अस्वीकार करना है। बुद्ध के जीवन की प्रमुख घटनाओं को प्रतीकों के माध्यम से दर्शाया गया है। जैसे जन्म कमल एवं सांड, उनका जन्म का प्रतीक है कमल एवं सांड। गृह त्याग घोड़ा, ज्ञान बोधि वृक्ष, निर्वाण पदचिन्ह तथा मृत्यु स्तूप। यानी जहाँ भी इनका आप स्तूप देखते हैं वहाँ पे उनका मृत्यु का अवशेष रखा हुआ है। और निर्वाण पद चिन्ह से दर्शाया गया है। ज्ञान बोध वृक्ष, बोधगया में बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, तो ज्ञान का यह प्रतीक माना जाता है। गृह त्याग का आपका प्रतीक घोड़ा माना जाता है। और जन्म कमल एवं सांड का प्रतीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म तथा संघ। जैसे आपका जैन धर्म में भी त्रिरत्न था, तो बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है। कौन कौन है? बुद्ध, धम्म तथा संघ। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति एवं सम्यक समाधि है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक के नाम आपने यहाँ पर देखे। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के 3 पिटक सूत, विनय तथा अभिधम पिटक हैं। बौद्ध धर्म के कितने पिटक हैं? तो सूत, विनय तथा अभिधम 3 पिटक हैं। कौन कौन है? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। बौद्ध दर्शन के अनुसार मानव शरीर भौतिक तथा मानसिक तत्वों के 5 स्कंधों से निर्मित है। रूप, संज्ञा, वेदना, विज्ञान एवं संस्कार। 4 आर्य सत्य बौद्ध धर्म के मूल सिद्धांत हैं। ये हैं दुख का कारण है, दुख का निदान है और दुख निदान के उपाय हैं। इस संघ के बारे में समझते हैं। महावीर तथा बुद्ध दोनों का ही मानना था कि घर का त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। जो कॉमन बातें हैं जैन धर्म में और बौद्ध धर्म में। तो महावीर तथा बुद्ध का दोनों का क्या मानना था कि सच्चे ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो घर का गृह त्याग करना ही पड़ेगा। हो सकता है ऐसे लोगों के लिए उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया जहां घर का त्याग करने वाले लोग एक साथ रह सके। यानी घर का त्याग जो करके आते थे तो उनके लिए उन लोगों ने एक संघ बनाया। वैसे लोगों के लिए जो घर त्याग करके आए हैं तो वो एक स्थान पे सभी मिलकर रह सकें, क्योंकि घर छोड़ेंगे तो रहने के लिए कहीं ना कहीं तो जगह चाहिए ही जहाँ भी वे रहें। संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ से मिलते हैं। विनय पिटक से हमें पता चलता है कि संघ में पुरुषों और स्त्रियों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से, दासों को अपने स्वामी से, राजा के यहाँ काम करने वाले लोगों को राजा से तथा कर्जदारों को अपने देनदारों से अनुमति लेनी होती थी। यानी उनसे जो बड़े थे, यानी जिनके वे बात सुनते थे, समझते थे,
तो उनसे उनको आज्ञा लेना पड़ता था। जैसे जो पुत्र या पुत्री होते हैं तो उनको किनसे आज्ञा लेना है, तो अपने माता पिता से आज्ञा लेना है। जो दास हैं तो जहाँ काम कर रहे हैं तो उनको अपने मालिक से आज्ञा लेना है। तो संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत ज़्यादा सादा जीवन जीते थे। यानी संघ में प्रवेश लेने वाले जो स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे, वे अपना अधिकांश समय ध्यान करने में बिताते थे और दिन के एक निश्चित समय में वे शहरों तथा गांवों में जाकर भिक्षा मांगते थे। यही कारण है कि उन्हें भिक्षु तथा भिक्षुनी यानी भिखारी के लिए प्रकृति शब्द कहा गया। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएं तथा दास शामिल थे। इनमें से कई लोगों ने बुद्ध की शिक्षाओं के विषय में लिखा तथा कुछ लोगों ने संघ में अपने जीवन के विषय में सुंदर कविताओं की रचना की थी। यानी पहले के जो लोग थे वे अपना जीवन कैसे व्यतीत करते थे, तो सुंदर सुंदर कविता लिखते थे, भिक्षा मांग कर खाते थे। पहले के टाइम में इसी तरह से जीवन व्यतीत होता था। आज के समय में नहीं, कि डिजिटल मीडिया है तो फेसबुक व्हाट्सएप चला करके टाइम अपना व्यतीत करते थे। नेक्स्ट है आपका बिहार। जैन तथा बौद्ध भिक्षु पूरे वर्ष एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हुए उपदेश दिया करते थे। केवल वर्षा ऋतु में जब यात्रा करना कठिन हो जाता था तो वे एक स्थान पर ही निवास करते थे। ऐसे समय में वे अपने अनुयायियों द्वारा उद्यानों में बनवाए गए अस्थायी निवासों में अथवा पहाड़ी क्षेत्रों की प्राकृतिक गुफाओं में रहते थे। समय परिवर्तन के साथ साथ भिक्षु भिक्षुणियों ने स्वयं तथा उनके समर्थकों ने अधिक अस्थायी शरण स्थलों की आवश्यकता का अनुभव किया। तब कई शरण स्थल बनाए गए जिन्हें विहार कहा गया। आरंभिक विहार लकड़ी के बनाए गए थे तथा बाद में इनके निर्माण ईंटों का प्रयोग होने लगा। यानी सबसे पहले जो इन लोग यानी जो बौद्ध भिक्षु थे वे सबसे पहले लकड़ी के घर बनाते थे। धीरे धीरे सबसे पहले तो वो जो है वे एक स्थान पे ज़्यादा समय तक नहीं रहते थे। फिर उनको अनुभव हुआ कि एक समय तक ज़्यादा देर तक टिकने लगे, उसके बाद फिर उनको जो है अस्थाई घर का ज़रूरत पड़ने लगा। तो धीरे धीरे वे लकड़ी का बनाने लगे। लकड़ी के बनाने के बाद वे निर्माण ईंटों का प्रयोग से घर बनाने लगे। पश्चिमी भारत में विशेषकर कुछ बिहार पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। कुछ जो है वो पहाड़ियों को खोद कर बनाए गए। प्रायः किसी धनी व्यापारी, राजा अथवा भूस्वामी द्वारा दान में दी गई भूमि पर बिहार का निर्माण होता था। स्थानीय व्यक्ति भिक्षु भिक्षुणियों के लिए भोजन, वस्त्र तथा दवाइयाँ लेकर आते थे, जिसके बदले ये भिक्षु और भिक्षुणी लोगों को शिक्षा देते थे। प्राचीन काल में भारत में पर्वत गुफाओं को काटकर चैत्यगिरी तथा बिहारों का निर्माण किया गया। चैत्य उपासना के केंद्र होते थे। चैत्य जो है वो किसका केंद्र होता था, तो उपासना का केंद्र होते थे। इसमें सप्ताह के पश्चात बचे अवशेषों को भूमि में गाड़ कर रखा जाता था। प्रारंभिक चैत्य व बिहार ईंटों से बनाए जाते थे। बिहार मुख्यतः भिक्षुओं के निवास स्थल थे। बिहार जो है वो क्या था, भिक्षुओं का निवास स्थल था। आश्रम व्यवस्था। जैन तथा बौद्ध धर्म जिस समय लोकप्रिय हो रहे थे, लगभग उसी समय ब्राह्मणों ने आश्रम व्यवस्था द सिस्टम ऑफ आश्रम्स का विकास किया। यहाँ आश्रम शब्द का तात्पर्य लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य जीवन के एक चरण से है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास नामक 4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। कौन कौन से हैं? 4। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। ब्रह्मचर्य के अंतर्गत ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य से यह अपेक्षा की जाती थी कि इस चरण के दौरान वे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करेंगे। गृहस्थ आश्रम के अंतर्गत उन्हें विवाह कर एक गृहस्थ के रूप में रहना होता था। वानप्रस्थ के अंतर्गत उन्हें जंगल में रहकर साधना करनी होती थी। अंततः उन्हें सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाना होता था। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। आशा करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ तो ज्ञान मिला ही होगा। बाकी इसका जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चंस हैं 7-8, उसे मैं कल के वीडियो में अपलोड करके आप लोगों को दूंगा। यदि यह
वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं, और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि अभी जो है आने वाले समय में आपका सीटेट का एग्ज़ाम में ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आप सेल्फ कर सकते हैं कीजिए।